उत्तर पाणिनीयकरण तत्व प्रतीकः। अस्य अद्य द्वितीयं सत्रं वर्तते। सत्रेऽस्मिन् समेषां हार्दं स्वागतम्। अस्य पुस्तकस्य द्वितीयः अंशः वर्तते व्याकरणपदव्युत्पत्तिः। ह्यः अस्माभिः किं पठितमासीत्? पाणिनीयपदव्युत्पत्तिः किल? तर्हि तत्र काचित् शंका अस्ति वा? उसमें कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा है क्या? क्यों? ऐसा कुछ है कि उसमें समझ में नहीं आया हो कल के पाठ में? बोलो। रचना, शालिनी, आकाश। जी मैम। हाँ मैम। कौन पढ़ रहे थे? ऐसा नहीं मैम, कल का पूरा समझ में आया। है ना? अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? पूरा समझ में नहीं। यस मैम। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी रचना? कुछ बोल रही हो रचना, शालिनी? नहीं? ठीक है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? व्याकरण पद व्युत्पत्ति। हाँ मैम, दिख रही है। करते हैं व्याकरण पद व्युत्पत्ति। व्याकरण शब्द कैसे बना? सामान्यतः हम जानते हैं विअंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, उसी को थोड़ा सा अर्थ के साथ हम समझते हैं आज। ठीक है। डुक्री करणे इति धातु। कौन सी धातु है? बोलिए। डुक्री करणे। डुक्री करणे इति धातु। करणे, करणे अर्थ में डुक्री यह धातु है। ठीक है। यहाँ पे वी आंग है। वी और आंग है उपसर्ग है। उपसर्ग पूर्वकस्य करतेः विविच्य बोधनम इत्यर्थः। वी आंग इस उपसर्ग के साथ डुक्री करणे यह जो धातु है, वी आंग उपसर्ग और डुक्री करणे धातु। ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? तो कह रहे हैं विविच्य बोधनम। क्री धातु का लट्लकार में क्या बनता है? करोति बनता है। ठीक है। अब करोति में वी और आंग उपसर्ग लगा दो तो क्या बनेगा? वी और आंग, वी और आ में यणादेश कर दो, इको यणची, व्या बन गया, व्या करोति। ठीक है, समझ में आया? तो व्या करोति, वी आंग उपसर्ग पूर्वक डुक्री करणे धातु से करोति बनेगा, तो व्या करोति इतना बना। ठीक है। तो इस व्या करोति का अर्थ क्या बता रहे हैं? विविच्य बोधनम इत्यर्थः। व्याकरोति का अर्थ क्या? बोध कराया जाए, विवेचन करके बोध कराना, ये अर्थ हुआ। ठीक है। विवेचन मतलब विस्तार पूर्वक बोध कराना, ज्ञात कराना। तो कह रहे हैं किसका बोध कराना, किसका विवेचन करना, किसकी व्याख्या करना? तो कह रहे हैं नीतिम व्याकरोति, नीतिम व्याकरोति दुर्नीतिभ्यो विविच्य बोधयति इति। मतलब दुर्नीतिभ्यः, गलत नीतियों में से नीतिम व्याकरोति, अच्छी जो नीतियां हैं उन नीतियों का बोध कराता है। ठीक है। नीति मतलब समझते हैं? नीति शास्त्र जो होते हैं, जो हमें अच्छी बातें बताते हैं, जैसे वस्त्रभूतम जलम पिबेत, है ना, इत्यादि इस प्रकार की जो बातें बताते हैं नीति शास्त्र में। तो कह रहे हैं कि दुर्नीतिभ्यः नीतिम व्याकरोति, अर्थात विविच्य बोधयति इति। जो दुष्ट नीतियां हैं उनसे हमें
जो अच्छी नीतियां हैं उनका विवेचन करके हमें बोधयति, ज्ञात कराता है। ठीक है। और इसी प्रकार क्या कहा, तथा च शब्दान व्याकरोति अपशब्देभ्यः विविच्य शब्दान बोधयति इति। मतलब जो अपशब्द हैं, अपशब्द मतलब असाधु शब्द हैं, गलत शब्द हैं, उन गलत शब्दों से शब्दान व्याकरोति, अच्छे शब्दों को विविच्य शब्दान बोधयति, व्याकरोति मतलब अच्छे शब्दों का विवेचन करके हमें ज्ञात कराता है। ठीक है। शब्दान व्याकरोति, कहाँ से, मतलब शब्दों का विवेचन कहाँ से करता है, तो अपशब्देभ्यः विविच्य शब्दान बोधयति, अपशब्दों से शब्दों को विवेचन करके, मतलब स्पष्ट रूप से हमें बोधयति, ज्ञात कराता है। ठीक है। तो ये जो दो अर्थ निकले, क्या क्या, एक तो नीतिम व्याकरोति और एक शब्दान व्याकरोति, इसका क्या मतलब है, तो कह रहे हैं कि वी आंग उपसर्ग पूर्वक जो क्री मतलब करोति था, उसका अर्थ क्या था, केवल विविच्य बोधनम। ठीक है। वी आंग उपसर्ग पूर्वक जो करोति धातु है, व्याकरोति, इसका अर्थ क्या बताया, विविच्य बोधनम। विविच्य बोधन मतलब विवेचन करके स्पष्ट रूप से बोध कराना। अब विवेचन करके मतलब स्पष्ट रूप से बोध तो किसी भी शास्त्र का कराया जा सकता है, व्याकरण का भी कराया जा सकता है, शब्द शास्त्र का या नीति शास्त्र का या दर्शन शास्त्र का, किसी का भी कराया जा सकता है ना। तो व्याकरोति इसी से बनता है व्याकरणम। तो व्याकरणम, व्याकरोति से केवल शब्द शास्त्र ही क्यों लिया जाए, समझ में आया। केवल शब्द शास्त्र लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम नीतिम व्याकरोति दुर्नीतिभ्यः विविच्य बोधयति, ऐसा नीति शास्त्र भी ले सकते हैं। ठीक है। और शब्दान व्याकरोति अपशब्देभ्यः विविच्य शब्दान बोधयति इति, इस प्रकार भी ले सकते हैं। तो कह रहे हैं आगे, शब्दाः व्याक्रियन्ते असाधु शब्देभ्यः विविच्य साधुत्वेन बोध्यन्ते येन तद् व्याकरणम्। ठीक है। ये पंक्ति है इसकी पाणिनि व्याकरण तत्व प्रदीप की। शब्दाः व्याक्रियन्ते असाधु शब्देभ्यः विविच्य साधुत्वेन बोध्यन्ते, मतलब कुछ नहीं, महाभाष्यकार ने जो कहा है उसी को यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट कर दिया है कि शब्दाः व्याक्रियन्ते, व्याक्रियन्ते मतलब विविच्य बोध्यन्ते। ठीक है। शब्दाः व्याक्रियन्ते, शब्दों को स्पष्ट रूप से बताया गया है। असाधु शब्देभ्यः विविच्य साधुत्वेन बोध्यन्ते, शब्दों का व्याख्यान कैसे किया है, तो कह रहे हैं शब्द हर तरह के हैं, गलत शब्द भी हैं, सही शब्द भी हैं, मतलब असाधु शब्द भी हैं और साधु शब्द भी हैं। तो असाधु शब्दों से साधु शब्दों को अलग करके स्पष्ट रूप से हमें जो बताता है कि यह साधु है और यह असाधु है, मतलब गौहु शब्द साधु है और गावी, गौ के लिए गावी शब्द सही नहीं है ना, तो गावी शब्द असाधु है। तो इस प्रकार जो स्पष्ट रूप से बताता है, जिससे हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है, तद व्याकरणम, उसको व्याकरण कहते हैं। ठीक है। तो असाधु शब्देभ्यः विविच्य साधुत्वेन बोध्यन्ते येन तद व्याकरणम। अब यहाँ क्या हुआ, यह वी आंग क्री, वी आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु, क्या धातु हमने क्या बताई थी आपको, देखिए हाँ, धातु हमने क्या बताई थी, डुक्री धातु बताई थी। ठीक है, दिख रहा है आपको जो मैं टाइप कर रही हूँ, हाँ हाँ, डुक्री धातु बताई थी। ठीक है। और इससे पहले उपसर्ग क्या बताया था आपको, वी और आंग उपसर्ग बताया था। ठीक है। वी हाँ और आंग आंग हाँ, किसी के पास डिस्टर्ब होता है। हाँ, वी आंग उपसर्ग है और डुक्री धातु है। अब यहाँ करना क्या है, आंग उपसर्ग में जो ङ है उसकी हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई
और तस्य लोपः से अदर्शनम लोपः हो गया। ठीक है, इतना रहा। अब ये जो डुक्रीं धातु हमने बताई थी, डुक्रीं की यहाँ की हम हलंत्यम इस सूत्र से फिर इत संज्ञा कर देंगे और लोप कर देंगे। ठीक है, अब यह जो डू है, इस डू की किससे इत संज्ञा होगी, बोलिए। आदिर ही टूडवः, आदि में वर्तमान जो ई, देश में आदि में वर्तमान जो ई टू इसी की संज्ञा होती है। इस संज्ञा के प्रकरण में यह सूत्र है, आदिर ई टू टू संज्ञा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डू हमें दिख रहा है, इस डू पूरे की इस संज्ञा का प्रयोजन है अदर्शनम लोपः। संज्ञा का प्रयोजन क्या है? आकाश म्यूट कीजिए अपना। हाँ, इस संज्ञा का प्रयोजन क्या है? तो कहा अदर्शनम लोपः। तो इस प्रकार क्या हुआ, डू की क्या हो गई, इस संज्ञा और लोप, तो लोप हो गया अदर्शन। तो बचा क्या अब, वी आ क्री, इतना बचा। समझ में आया यहाँ तक? डुक्री धातु की इत संज्ञा हो गई। रिपीट मैम। रिपीट करना है? हाँ, वो आवाज बराबर नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, ठीक है, सुनिए फिर से। आंग, वी आंग और डुक्री था, क्या था, डुक्री। ठीक है, अब हाँ। अपना अपना म्यूट कर लीजिए आप सभी लोग। बीच बीच में आप लोग बोलेंगे तो दूसरों को भी समझ में नहीं आएगा। मैं विश्लेषण कर रही हूँ, मेरी बात पूरी हो जाने के बाद यदि कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, तो क्या था, वी आंग और डुक्री धातु थी। आंग में जो ng था उसकी हमने हलंत्यम से इत संज्ञा कर दी, लोप कर दिया, तो वी आ डुक्री बचा। अब ये जो डुक्री धातु है, उस डुक्री धातु में य की हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई और लोप हो गया, डुक्री बचा। ठीक है, अब ये जो डू है, डू की जो है हम क्या करेंगे कि आदिर ये टू डवः, क्या सूत्र है, आदिर ये टू डवः, या इस सूत्र से उपदेशे आदौ विद्यमानाः ये टू डवः इतः स्युः, मतलब उपदेश में आदि में विद्यमान, मतलब प्रथम में आदि में विद्यमान यदि ये टू डू है तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। अब डुक्री इस धातु में पहले डू है ना, पहला अक्षर ड में उ, डू है। ठीक है, तो आदि में होने के कारण से इस डू की इत संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से हो जाएगी, आदिर ही टू डवः। ठीक है, इत संज्ञा होने के बाद इत संज्ञा का प्रयोजन क्या है, तस्य लोपः अदर्शनम लोपः। तो इस प्रकार डू की इत संज्ञा और लोप हो गया, तो क्या बचा, वी आ क्री बचा। अब समझ में आया? अब बोलिए। हाँ, समझ में आया? तो किससे डू की इत संज्ञा हमने किस सूत्र से की, आदिर डू ये टू डवः, आदिर ये टू डवः। टू डवः। ठीक है, इस सूत्र से डू की इत संज्ञा हो गई, तो क्या बना, वी आ क्री, इतना रहा। ठीक है, अब वी आ क्री, इतने, इससे, इस शब्द समुदाय में क्या करना है, वी और आ में इको यणची से आप यणादेश कर दीजिए, ई के स्थान पे यण कर दीजिए। तो जब ई के स्थान पे आप यण कर देंगे तो क्या बनेगा, व्य बनेगा। ई के स्थान पे यण हो गया तो व्य, और व्य य में आ मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, व्या बन जाएगा। ठीक है, व्याक्री, आपकी ये स्थिति है। अब यहाँ पे व्याक्री इस समुदाय से करणाधिकरणयोश्च, ये सूत्र है, करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण करणे ल्युट् प्रत्ययः भवति। ठीक है, करण कारक है ना, करण और अधिकरण कारक में धातु से ल्युट् प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्री यह धातु है, क्री धातु से हमें क्या करना है, ल्युट् प्रत्यय करना है। कौन सा प्रत्यय करना है, बोलो, ल्युट्। हाँ, ल्युट् प्रत्यय करना है। ठीक है,
तो अब ये जो ल्युट प्रत्यय हो गया, व्याक्री ल्युट। अब यह ल्युट जो प्रत्यय है वो किस अर्थ में हुआ है, बोलो। अनद्यतन। नहीं नहीं नहीं, करण और अधिकरण में होता है। यहाँ पे हम लिट प्रत्यय करण अर्थ में करेंगे, ठीक है। लिट प्रत्यय यहाँ पे हम करण अर्थ में करेंगे। करण मतलब साधकतमं करणम, ठीक है। अत्यंतम सहायभूतम यद भवति, ठीक है, ठीक है। साधकतमं करणम प्रकृष्टोपकारकम, समझ में आया। तो करण हाँ। अर्थ को यहाँ पे लिट हाँ, महोदय। प्रत्यय बताता है। क्रिया को करने में जो अत्यंत सहायक होता है उसकी करण संज्ञा होती है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे यह जो लिट प्रत्यय है वो करण कारक को बताता है, ठीक है। हम आगे समझेंगे कैसे करण कारक को बताता है, ठीक है। या फिर अभी समझ लेते हैं, चलिए जब प्रसंग आया तो अभी इसको कर लेते हैं। करण कारक को कैसे बताता है समझते हैं। तो आप ये वाली पंक्ति देखिए, ये वाली पंक्ति देखिए। शब्दाः व्याक्रियन्ते असाधु शब्देभ्यः विविच्य साधुत्वेन बोध्यन्ते येन। यह जो सर्वनाम पद है येन, कौन सा पद है, येन। इस विग्रह वाक्य में ये जो आप पद देख रहे हैं येन, समझ में आया। हाँ। तो यह जो ये न पद है, अब यहाँ पे ये न सर्वनाम का प्रयोग तृतीया का प्रयोग किया है। तो तृतीया ही क्यों, द्वितीया भी तो कर सकते हैं। बोध्यन्ते यत् तद व्याकरणम, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। बोध्यन्ते यस्मात् तद व्याकरणम, पंचमी भी कर सकते हैं। ये जो तृतीया की है, तृतीया कब होती है, कर्ण में होती है। कर्तृकरणयोः तृतीया, करण कारक में तृतीया होती है, ठीक है। अब शब्दाः व्याक्रियन्ते असाधु शब्देभ्यः साधुत्वेन बोध्यन्ते येन, मतलब असाधु शब्दों से साधु शब्दों का विवेचन करके बोध्यन्ते, हमें बताता है। कौन, तो व्याकरण, ठीक है। तो साधु शब्दों के ज्ञान कराने में सहायक कौन बन रहा है, व्याकरण शास्त्र बन रहा है। बन रहा है कि नहीं। हाँ। असाधु शब्दों से विवेचन करके स्पष्ट रूप से साधु शब्दों का बोध कराने में सहायक, प्रकृष्ट सहायक कौन बन रहा है, व्याकरण शास्त्र बन रहा है। तो यह व्याकरण शास्त्र सहायक बन रहा है, मतलब करण बन रहा है। साधकतमं करणम, व्याकरण शास्त्र करण बन रहा है। इसको बताने के लिए यहाँ पे करण में जो तृतीया विभक्ति होती है उसका प्रयोग हमने तृतीया विभक्ति करके बताने की कोशिश की है, ये न इस शब्द से। समझ में आया। ये न इस शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके ये बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे व्याकरणम जो है वो साधकतमं करणम बन रहा है, ठीक है। तो ये कैसे पता चला, तो यहाँ जो ल्युट प्रत्यय किया है, यह जो ल्युट प्रत्यय किया है, इस ल्युट प्रत्यय से यह पता चलता है। आई बात समझ में, समझ में आई। हाँ। है ना। तो यह जो ल्युट प्रत्यय किया है, इस ल्युट प्रत्यय से यह पता चलता है, क्या पता चलता है कि यह ल्युट प्रत्यय, ये जो ल्युट प्रत्यय है, ठीक है, ये जो ल्युट प्रत्यय है, यह ल्युट प्रत्यय करण अर्थ को बताता है। मतलब यह जो व्याकरण है वो व्याकरण शास्त्र जो है वो व्याकरण शास्त्र क्या बन रहा है, करण बन रहा है। किसमें करण बन रहा है, ये न। साधु शब्दों के ज्ञान कराने में व्याकरण शास्त्र सहायक बन रहा है, ठीक है। साधु शब्दों के बोध कराने में व्याकरण शास्त्र करण बन रहा है। ये कैसे पता चला, तो ल्युट प्रत्यय जब करण अर्थ में किया हमने तब पता चला। समझ में आ गया। तो ये दिखाने के लिए कि ल्युट प्रत्यय करण अर्थ में हुआ है, ये बताने के लिए ही यहाँ पे ये न इस तृतीय
तृतीया का प्रयोग किया है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है या समझ में आ गया? चले आगे फिर, है ना। तो इस प्रकार क्या हुआ, तो ल्युट प्रत्यय करण अर्थ में हो गया। ठीक है, अब यह जो ल्युट प्रत्यय करण अर्थ में कर दिया, तो स्थिति क्या रही आपकी, व्या क्री ल्यू, ये स्थिति रही। ठीक है, अब समझ में आया इतना कि ल्युट प्रत्यय करण अर्थ में होता है। ल्युट प्रत्यय को करण अर्थ में करने का प्रयोजन क्या है, तो यही कि व्याकरण को हमें करण बनाना है, मतलब साधन बनाना है, साधक सहायक बनाना है। तो साधु शब्दों के बोध कराने में व्याकरण सहायक बन रहा है। ये कौन बताता है, ल्युट प्रत्यय बताता है, क्योंकि करण मतलब सहायक, साधकतमम करणम। ठीक है, तो व्या क्री ल्युट, ये स्थिति है आपकी। अब ये जो ल्युट है, इस ल्युट में ट की हम क्या कर देंगे, हलंत्यम से इत संज्ञा कर देंगे और लोप कर देंगे। ठीक है, तो बचा ल्यू। अब ल्यू में ये जो ल है, उस ल की किससे इत संज्ञा हो जाएगी, लशक्व तद्धिते। ठीक है, लशक्व तद्धिते से ल की इत संज्ञा हो गई, तो अदर्शन हो गया। अब क्या बचा, केवल यू बचा। तो व्या क्री यू, ये स्थिति बची है। समझ में आया यहाँ तक? अब कह रहे हैं युवोरनाकौ, युवोरनाकौ इति सूत्रेण यु इत्यस्य अन इत्यादेशः। युवोरनाको इस सूत्र से क्या हो जाता है, यु और वु को अन और अक आदेश हो जाते हैं। ठीक है, तो यु वु, यहाँ पे क्या है, यु है, तो यु को क्या आदेश हो गया, अन इत्यादेशः। अन ऐसा आदेश हो जाएगा, किस सूत्र से हो जाएगा, युवोरनाको। ठीक है, युवोरनाको इस सूत्र से यु के स्थान पे अन यह आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो आप अन आदेश कर लीजिए। अन आदेश करने के बाद क्या रहा, स्थिति क्या रहेगी, व्या क्री और अन, यही रहेगा ना। यू के स्थान पे, यू पूरे समुदाय के स्थान पे अन, यह समुदाय आ गया, तो व्या क्री अन इति स्थिति। अब इस स्थिति में क्या करेंगे, अन की आर्धधातुक संज्ञा हो जाएगी, आर्धधातुकम शेषः, इससे आर्धधातुक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो आर्धधातुक संज्ञा होने के बाद सार्वधातुकार्धधातुकयोः, सार्वधातुकार्धधातुकयोः। ठीक है, सार्वधातुकार्धधातुकयोः इस सूत्र से क्या हो जाएगा, तो कह रहे हैं इति सूत्रेण इगन्तस्य अंगस्य गुणः। ठीक है, इति सूत्रेण इगन्तस्य अंगस्य गुणः। एक मिनट, ये क्या हो गया, सार्वधातुकार्धधातुकयोः। ठीक है, इगन्तस्य अंगस्य गुणः भवति, सार्वधातुके आर्धधातुके च परे इगन्तस्य अंगस्य गुणः। तो यहाँ पे आर्धधातुक संज्ञा की थी हमने अन की, आर्धधातुक संज्ञा किसकी की थी, अन की आर्धधातुक संज्ञा की थी। आर्धधातुक परे रहते इगंत जो है, क्री में री है, क्री में री है, यह री जो है इक प्रत्याहार में आता है। इक प्रत्याहार मतलब हमने प्रत्याहार पढ़े हैं, ई उ रिल री। ठीक है, ई उ रिल री, इसमें री आया, री आया तो री इक हुआ, है ना। तो यह जो री इक है, वह इक री अंत में है, उस री को गुण करना है। सार्वधातुक अर्धधातुकयोः इति सूत्रेण इगन्तस्य अंगस्य, इक मतलब री, उसको गुण होगा। अब यह गुण कैसे होगा, तो कह रहे हैं सच गुणः उरन रपरः इति सूत्रेण रपरः। उरन रपरः सूत्र से री को अर इति, अर ऐसा गुण हो जाएगा।
री को गुण क्या होगा, अर ऐसा गुण हो जाएगा। तो जब क्री के री के स्थान पे अर गुण हुआ तो कैसी स्थिति रही आपकी बताइए, क और अर ऐसा रहा, ऐसा ही रहेगा ना। क में जो री था उस री के स्थान पे हमने अर ऐसा गुण कर दिया। जब अर ऐसा गुण कर दिया तो आधा क बचा, क अर ऐसा ही बचा ना। अब अ को क में मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर ऐसा रहा। हाँ बोलो, कुछ बोलना है किसी को? हाँ चले आगे। तो व्याकर इतना बन गया, समझ में आया यहाँ तक? गुण हो गया अर और मिला दिया हमने कर, ऐसा बन गया। तो व्याकर ऐसा बन गया, ठीक है, व्याकर अन। अब इस अ को भी इसमें मिला दो, र में मिला दो तो क्या हो जाएगा, व्याकरण। इतना हुआ, ठीक है, व्याकरण। अब यहाँ पर अटकुप्वांग नुम व्यवायेति, क्या सूत्र है, अटकुप्वांग नुम व्यवायेति। इस सूत्र से अट प्रत्याहार का व्यवधान होने पर भी रेफ शकाराभ्याम परस्य नस्य णः स्यात्। मतलब कि र से परे यदि नकार है तो उस नकार को णत्व हो जाता है। णत्व मतलब णकार आदेश हो जाता है। तो न को क्या हो गया, णकार आदेश हो गया। जब न को ण हो गया तो क्या बन गया, व्याकरण। क्या बन गया, व्याकरण। बना कि नहीं बना, बन गया व्याकरण, ठीक है। अब व्याकरण शब्द अर्थवान हुआ। व्याकरण का अर्थ क्या हो गया कि असाधु असाधु शब्देभ्यः विविच्य साधुत्वेन बोध्यन्ते, है ना। वी आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और लिट प्रत्यय कर दिया था। तो लिट प्रत्यय का अर्थ क्या हुआ, करण अर्थ में। तो शब्दाः व्याक्रियन्ते असाधु शब्देभ्यः विविच्य साधुत्वेन बोध्यन्ते येन तत् व्याकरणम, ये अर्थ हो गया। अब इस व्याकरण में प्रातिपदिक संज्ञा करके सु ले आएंगे, सुप्रत्यय स्वाद्युत्पत्ति, सुप्रत्यय लाने के बाद नपुंसकलिंग में अमादेश करके व्याकरणम इति पदम व्युत्पन्नम, व्याकरणम यह पद सिद्ध हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? रचना, शालिनी जी मैम। समझ में आया व्याकरण शब्द कैसे बना? हाँ मैम। आकाश, सौरभ समझ में आया? हाँ मैम। समझ में आया ना? तो इस प्रकार आपका व्याकरण शब्द सिद्ध हो गया, ठीक है। जी। किसी को कोई संदेह है, कुछ डाउट है? क्यों रचना, कुछ पूछना है? हेलो। हाँ हेलो, बोलो। मैम जो दो की संज्ञा की थी ना जिस सूत्र से, हाँ आदेर, उस सूत्र को एक बार आप मतलब एक्सप्लेन कर दें। आदिर ई टू डवः, आदिर ई टू डवः, ये सूत्र कैसे कार्य करता है मैडम? ये इत संज्ञा का सूत्र है। इस सूत्र से इत संज्ञा होती है। ठीक है। उपदेशे आदौ विद्यमानाः ई टू डवः इतो में आदि में वर्तमान में ही टू डू हैं, उनकी इत संज्ञा होती है। संज्ञा सूत्र है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, इत संज्ञा होती है इससे, और इत संज्ञा होने के बाद डू का लोगा, ठीक है। हाँ ठीक है तो मैम। इस प्रकार व्याकरण पद आपका सिद्ध हुआ। तो अब आगे कह रहे हैं इदं च व्याकरणम इति पदम योग रूढ़म, ठीक है। मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, व्याकरण वी आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु का अर्थ क्या बताया, विवेच्य बोधनम, ठीक है, विवेचन करके बोध कराना।
मतलब स्पष्ट रूप से बोध कराना। ठीक है, अब शब्दों का ही बोध कराना या नीति शास्त्र का बोध कराना या दर्शन शास्त्र का बोध कराना, ऐसा तो यहाँ पे दिया नहीं है कहीं। ठीक है, केवल वी आंग क्री धातु है, लुट प्रत्यय है, तो केवल शब्दों का ही क्यों साधुत्व बोध कराना, ऐसा ही हम क्यों लें? पहले शुरुआत में मैंने बोला था ना कि दर्शन शास्त्र का विवेचन करके बोध कराना, ऐसा भी तो ले सकते हैं। नीति शास्त्र का भी विवेचन करके बोध कराना, ऐसा भी ले सकते हैं। केवल शब्दों का असाधु शब्दों से साधु शब्दों का बोध कराना, यह अर्थ कहाँ से आया, कैसे आया? तो यही अर्थ क्यों लेंगे हम व्याकरण से? तो कह रहे हैं इदं च व्याकरणम इति पदम योगरूढ़म्। त्रयी च शब्दानां प्रवृत्तिः। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ी, यौगिक और योग रूढ़ी। ठीक है, रूढ़ी, यौगिक और योग रूढ़ी। तो यह जो व्याकरण शब्द है वो योग रूढ़ी शब्द है। ठीक है, व्याकरण जो शब्द है वो योग रूढ़ी शब्द है। जैसे पंकज शब्द है, पंकज, पंकज शब्द भी क्या है? योग रूढ़ी शब्द है। कैसे? पंकज का अर्थ क्या होता है? पंके जातः पंकजः, पंके जायते इति पंकजः। पंक मतलब कीचड़। ठीक है, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। पंकज का अर्थ हम क्या समझते हैं ये बताओ? कमल समझते हैं ना, कमल का फूल। ठीक है, लेकिन पंकज का अर्थ क्या है? पंके जायते, तो मतलब पंक कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। अब कीचड़ में उत्पन्न होने वाले तो केवल कमल का फूल तो होता नहीं है, कुमुदिनी भी होती है। ठीक है, और कीड़े भी होते हैं, मछलियां भी होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार खाने की वस्तुएं भी कुछ होती हैं। ठीक है, जैसे सिंघाड़ा इत्यादि है, वो कीचड़ में ही तो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो पंके जायते, कीचड़ में जो उत्पन्न हुआ उसे पंकज कहा। तो इस प्रकार पंकज कहने से केवल कमल का ही बोध नहीं होना चाहिए। पंकज शब्द का यौगिक अर्थ, यौगिक मतलब प्रकृति प्रत्यय से जो अर्थ आ रहा है, विग्रह वाक्य से जो अर्थ आ रहा है। तो विग्रह वाक्य से अर्थ क्या आया? पंके जायते, मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। कीचड़ में उत्पन्न होने वाले तो बहुत सारी चीजें होती हैं, केवल कमल का फूल तो होता नहीं है। तो इस प्रकार हम सभी चीजों का अर्थ बोध होने लगा पंकजः से। कीड़ों का भी बोध होने लगा, अन्य फूलों का भी बोध होने लगा, खाद्य वस्तु सिंघाड़ा इत्यादि जो है उनका भी बोध होने लगा। ठीक है, तब क्या कहा कि नहीं, पंकज शब्द हम यौगिक नहीं लेंगे। तो कैसा है पंकज शब्द? तो कहते हैं पंकज शब्द योग रूढ़ी शब्द है। मतलब प्रकृति प्रत्यय का अर्थ भी वहां हो और कुछ रूढ़ी अर्थ भी हो। रूढ़ी मतलब लोक प्रसिद्ध। ठीक है, तो प्रकृति प्रत्यय का अर्थ क्या हुआ? पंके जायते, मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। अब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला सभी आया और कमल का फूल भी आया। लोक में क्या प्रसिद्ध है? तो पंकज से कमल का फूल प्रसिद्ध है। तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला जो कमल का फूल है, हम वही अर्थ लेंगे पंकज शब्द से। तो यह जो दोनों प्रकार के अर्थों का मिश्रण है, उसी को कह देते हैं योग रूढ़ी। तो योग रूढ़ी से क्या हो जाता है? लोक में प्रसिद्ध जो अर्थ और यौगिक प्रकृति प्रत्यय के अर्थ, दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार यह व्याकरण शब्द भी योग रूढ़म, योग रूढ़ी शब्द है। योग रूढ़ी का बता रहे हैं अर्थ, यत्र अवयव शक्ति विषये समुदाय शक्तिरप्यस्ति। ठीक है, अब जैसे आपको मैं बताती हूँ, देवदत्त शब्द है, देवदत्त किसी का नाम है। ठीक है, देवदत्त शब्द का अर्थ क्या है? देवैः दत्तः देवदत्तः मान्यते, तो देवताओं के द्वारा जो दिया गया। ठीक है, देवैः दत्तः, देवताओं के द्वारा जो दिया गया। अब देवदत्त किसी बालक का नाम है, वो देवता के द्वारा दिया गया तो है नहीं, वो तो नाम पड़ गया है केवल। ठीक है, तो देवदत्त इस शब्द में विग्रह करके क्या अर्थ आ रहा है कि देवैः दत्तः, देवताओं के द्वारा दिया गया।
लेकिन वस्तुतः देवदत्त को बुलाओ, देवदत्तम आनय, देवदत्त को लाओ। तो हम देवदत्त नाम वाले व्यक्ति, बालक को लेके आते हैं, न कि देवताओं के द्वारा दी गई जो वस्तु, उस वस्तु को लेके आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं कि देवता ने जो वस्तु दी हम वो लेके आए, बल्कि देवदत्त नाम का जो बालक है, रूढ़ी है, लोक में प्रसिद्ध है, उसको लेके आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे यौगिक अर्थ नहीं है, केवल रूढ़ी अर्थ है। देवदत्त शब्द का अर्थ रूढ़ी है। समझ में आया? लेकिन पंकज में ऐसा नहीं था। पंकज में क्या था कि विग्रह वाक्य का जो अर्थ था, मतलब पंके जायते, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, और लोक में प्रसिद्ध क्या है, कमल। तो दोनों अर्थों का मिश्रण ले लिया कि वो कीचड़ में भी उत्पन्न होना चाहिए और लोक प्रसिद्ध अर्थ कमल ये होना चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि बाकी जो कीचड़ में उत्पन्न होने वाली चीजें हैं उन सब का व्यावर्तन हो गया, मतलब उन सभी को हमने छोड़ दिया। ठीक है, अन्य फूल हैं, मछली है, कीड़े मकोड़े हैं, उनको हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो यौगिक अर्थ भी है, रूढ़ी अर्थ भी है। रूढ़ी मतलब लोक प्रसिद्ध। तो ये हुआ योग रूढ़ी। लेकिन देवदत्त में ऐसा नहीं था, देवदत्त में केवल रूढ़ी है। वहां पे देवई ही दत्तम इस अर्थ को लिया ही नहीं, केवल देवदत्त नाम जो लोक में प्रसिद्ध है वही। ठीक है, तो कह रहे हैं इसी प्रकार व्याकरण जो पद है वो भी योग रूढ़म, योग रूढ़ी शब्द है। कह रहे यत्र अवयव शक्ति विषये समुदाय शक्तिरप्यस्ति तद योग रूढ़म। ये वाली पंक्ति देखो, यत्र अवयव शक्ति विषये समुदाय शक्तिरप्यस्ति तद योग रूढ़म। तो कह रहे हैं यत्र, जहां पर अवयव शक्ति, देखो क्या था हमारा, पंकज शब्द था। ठीक है, पंकज में पंक एक शब्द है, जह, जह मतलब जायते इति जह। ठीक है, जो उत्पन्न होता है, यह अर्थ है। जह का अर्थ क्या है, उत्पन्न होता है। पंक का अर्थ क्या है, कीचड़। तो पंक एक शब्द है, जह एक शब्द है। इन दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ है ना। पंक का अर्थ कीचड़ है, जह का अर्थ है जायते, उत्पन्न होना। तो इस प्रकार पदम शक्तम, शक्तम पदम ऐसा कहते हैं, मतलब हर पद किसी न किसी अर्थ को बताने के लिए शक्तम मतलब समर्थ होता है। प्रत्येक पद से किसी न किसी अर्थ का बोध होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा अवयव शक्ति, मतलब अवयव मतलब कि पंकज में जितने अवयव हैं, पंक एक अवयव है, जह एक अवयव है। इसी प्रकार देवदत्त में कितने अवयव हैं, देव एक अवयव है, दत्त एक अवयव है। ठीक है, देव शब्द का अपना अर्थ है, दत्त शब्द का अपना एक अर्थ है। दत्त मतलब दिया हुआ। ठीक है, तो प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है। ठीक है, उन शब्दों का जब समास कर देते हैं तब अवयव का मतलब देव और दत्त, इन दोनों का जो अर्थ था, जैसे पंक और जह, इन दोनों का जो अर्थ था, समास करने के बाद पंकज शब्द जब बना तो अवयव का जो अर्थ था कीचड़ और उत्पन्न होना, इन दोनों अर्थों के साथ जब किसी विशेष अर्थ का बोध होगा, अवयव शक्ति विषये समुदाय शक्ति रखते अस्ति, पंक कीचड़ जह उत्पन्न होना, इन दोनों अवयव शब्द का, अवयव का जो अर्थ है, दोनों को मिलाने के बाद पंकज बना। उस पंकज समुदाय का अर्थ क्या बना, कमल। ठीक है, तो यह जो अवयव के अर्थ के साथ पंकज समुदाय का अर्थ बोध होना है, उसको क्या कहते हैं, योग रूढ़ी। देवदत्त में देखो क्या हुआ है, देव इस अवयव का अर्थ क्या है, देव। दत्त मतलब दिया हुआ। ठीक है, देव देवई ही दत्त, देवता के द्वारा दिया हुआ। लेकिन जब हमने समुदाय बनाया, देवदत्त एक ही शब्द बनाया समास करके, तब देवदत्त इससे हमें यह अर्थ नहीं पता चल रहा है कि देवताओं के द्वारा दिया गया। ठीक है, अवयव का जो अर्थ था हमने उसको छोड़ दिया, मतलब देवः का जो अर्थ था और दत्तः का जो अर्थ था, अलग अलग पदों का, वो हमने छोड़ दिया। एक नया अर्थ हमने ले लिया। क्या अर्थ ले लिया, रूढ़,
कि मतलब किसी बालक का नाम मात्र। समझ में आया? तो अवयव का अर्थ हमने छोड़ दिया, समुदाय का कोई नया अर्थ ले लिया जो लोक प्रसिद्ध है, वो तो हो गया रूढ़ी। और अवयव शक्ति विषये, अवयव की जो शक्ति है मतलब अवयव का जो अर्थ है उस अर्थ के साथ समुदाय शक्ति रपि अस्ति, समुदाय का जो विशेष अर्थ है मतलब अवयव अर्थ क्या हुआ? कीचड़, ठीक है, और उत्पन्न होना, इस अर्थ के साथ समुदाय का जो विशेष अर्थ हुआ क्या? कमल। तो इन दोनों अर्थों का समन्वय, इन दोनों प्रकार, ये दोनों अर्थ मतलब कीचड़ में उत्पन्न जो हुआ वो कमल भी है और कमल क्या है? कीचड़ में उत्पन्न हुआ है, ठीक है। यह जो समुदाय अर्थ रूप हुआ इसी को कहते हैं योग रूढ़ी। ऐसे जो शब्द होते हैं वो योग रूढ़ी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन देवदत्त में ऐसा नहीं था। देवदत्त ऐसा कहने से देवताओं के द्वारा दिया गया इस अर्थ का तो बोध हो ही नहीं रहा है, केवल बालक का नाम मात्र है देवदत्त, इतना ही बोध होता है, ठीक है। तो ये शब्द रूढ़ी हो गया, कौन सा? देवदत्त शब्द रूढ़ी हो गया। और पंकज शब्द क्या हुआ? योग रूढ़ हो गया। इसी प्रकार कहते हैं व्याकरणम इति पदम योग रूढ़म। व्याकरणम यह जो पद है वो भी योग रूढ़म, योग रूढ़ है। मेरी आवाज रिवर्स हो रही है क्या? हाँ, रिवर्स हो रही है अभी? नहीं मैम। ठीक है, चलो। तो कह रहे हैं योग मात्र अंगीकारे पूर्वोक्त व्युत्पत्तिया नीति शास्त्रादिषु अभ्यास। इतना समझ में आया कि नहीं? योग रूढ़ी और रूढ़ी समझ में आया ना? जी मैम। हाँ, तो आगे आसान रहेगा आप समझने। कह रहे हैं योग मात्र अंगीकारे पूर्वोक्त व्युत्पत्तिया नीति शास्त्रादिषु अपि व्याकरण पदवाच्यत्वापत्तिः स्यात्। योग रूढ़ स्वीकारात् शासनम नाम शास्त्रम व्याकरणत्वेन अभिधीयते, ठीक है। क्या कह रहे हैं? यदि व्याकरण को केवल यौगिक मानेंगे तो यौगिक मानने पर क्या अर्थ हो रहा है? सबसे ऊपर हमने जो अर्थ किया था क्या? विविच्य बोधनम। व्याकरण का अर्थ क्या किया था? वि आंग उपसर्ग पूर्व क्रिया धातु का विविच्य बोधनम मतलब विवेचन करके बोध कराना, यह यौगिक अर्थ है। तो यदि हम यौगिक मात्र, व्याकरण शब्द यौगिक है ऐसा कहेंगे तो क्या अर्थ आया? विविच्य बोधनम, विवेचन करके बोध कराना। अब विवेचन करके बोध तो दर्शन शास्त्र का, जैसे मैंने बताया था, दर्शन शास्त्र का भी कर सकते हैं, ठीक है, नीति शास्त्र का कर सकते हैं, धर्म शास्त्र का कर सकते हैं, व्याकरण शास्त्र का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यौगिक अर्थ लेने पर योग मात्र अंगीकारे मतलब यौगिक मात्र लेने पर पूर्वोक्त व्युत्पत्तिया, पूर्वोक्त व्युत्पत्ति क्या है? तो विविच्य बोधनम, ये पूर्वोक्त व्युत्पत्ति है, पहले कही गई व्युत्पत्ति। तो विविच्य बोधनम ऐसा कहने पर नीति शास्त्रादिषु भी व्याकरण पदवाच्यत्वापत्तिः, नीति शास्त्र को भी हम व्याकरण ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो विविच्य बोधनम ऐसा कहने पर, यौगिक अर्थ लेने पर विवेचन करके तो आप नीति शास्त्र को भी बता सकते हैं। तो व्याकरण इस शब्द से नीति शास्त्र भी कहलाएगा, दर्शन शास्त्र भी कहला सकता है, धर्मशास्त्र भी कहला सकता है, साहित्य शास्त्र भी कहला सकता है, ठीक है। तो हर सभी शास्त्रों का जिस शास्त्र का हम विवेचन करके बोध करते हैं, व्याख्यान रूप में बोध करते हैं, वो सभी शास्त्र व्याकरण कहलाने लगेंगे, क्योंकि विविच्य बोधनम यह यौगिक अर्थ है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा? योग रूढ़ स्वीकारात्। हम क्या करेंगे? इसको व्याकरण शब्द को योग रूढ़ मान लेंगे। योग रूढ़ मानने पर क्या होगा? यौगिक अर्थ है विविच्य बोधनम और रूढ़ी अर्थ हो गया शब्दानुशासन, मतलब शब्दाः व्याक्रियन्ते। किसका व्याकरण, किसका विवेचन करके बोधन? तो शब्दों का। और कैसे शब्दों का? तो कह रहे हैं असाधु शब्देभ्यः साधुत्वेन विविच्य बोधन, ठीक है। असाधु शब्दों से
साधु शब्दों का विवेचन करके व्याख्यान करके बोध कराना जिसका काम है वह शास्त्र ही व्याकरण कहलाएगा। बाकी शास्त्र विवेचन करके तो बोध कराते हैं, लेकिन वो दार्शनिक तत्वों का विवेचन करते हैं, वो नीति का विवेचन करते हैं, शब्दों का विवेचन नहीं करते हैं। ठीक है, तो यह रूढ़ी हो गया कि शब्द मात्र का विवेचन करने वाला जो शास्त्र, विविच्य बोधनम यौगिक अर्थ हो गया, और शब्दानुशासनम यह जो है रूढ़ी अर्थ हो गया। ठीक है, तो योग रूढ़ स्वीकारात्, योग रूढ़ी मानने पर शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम व्याकरणत्वेन अभिधीयते। जिस शास्त्र में शब्दों का अनुशासन है, शब्दों का बोध कराया गया है, उस शास्त्र को ही हम व्याकरण इस नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आया? जी मैम। व्याकरण शब्द क्या हुआ? योग रूढ़ शब्द हो गया। आगे कह रहे इदंच व्याकरणम वाल्मीकि रामायणे तथा श्री तत्वविधि व्याकरण नव प्रभेदात्मकम स्मर्यते। ठीक है, यह हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि वाल्मीकि रामायण में और श्री तत्वविधि ग्रंथ में 9 प्रकार के व्याकरणों का स्मरण किया गया है। हम जो व्याकरण पढ़ते हैं वो कौन सा व्याकरण है? पाणिनि व्याकरण। ठीक है, लेकिन केवल पाणिनि ही व्याकरण के कर्ता नहीं हुए हैं, पाणिनि से पहले भी कई व्याकरण हो चुके हैं, तो उनका उल्लेख मिलता है वाल्मीकि रामायण में और श्री तत्वविधि ग्रंथ में। तो कितने व्याकरण मिलते हैं वहां? 9 प्रकार के व्याकरण मिलते हैं। तो कहा ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्स्नम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशलम शाकल्यम पाणिनीयकम। ऐन्द्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, काशकृत्स्न, कौमार, शाकटायन, सारस्वत, आपिशली, शाकल्य और पाणिनि। ठीक है, इनमें से हम पाणिनि व्याकरण को पढ़ते हैं। ठीक है ना? तदिह पाणिनीयं व्याकरणम अष्टकम इत्यपि उच्यते। पाणिनि व्याकरण को और क्या कहते हैं? तो क्या कहा कि अष्टकम इस नाम से भी जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्यों अष्टकम नाम से जानते हैं? तो कहा अष्टसु अध्यायेषु विभक्तत्वात् अष्टाध्यायी इति प्रसिद्धम। 8 अध्याय हैं पाणिनि व्याकरण। पाणिनि व्याकरण को 8 अध्यायों में विभाग किया गया है। तो 8 अध्यायों में विभक्त होने से अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, 8 अध्यायों का समाहार, समुदाय, तो अष्टाध्यायी इस नाम से भी पाणिनि व्याकरण जाना जाता है। और प्रत्येक अध्याय में अष्टके प्रत्यध्याये 4 पादाः विभाजिताः सन्ति। प्रत्येक अध्याय में 4 पादों का विभाग किया गया है। 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। इस प्रकार कितने पाद हो गए? 8 चौके 32। ठीक है, तो इस प्रकार 32, 8 अध्याय में प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो इस प्रकार 32 पाद हैं पूरे अष्टाध्यायी में। ठीक है, तदित्थम व्याकरण पद व्युत्पत्ति पाणिनीय व्याकरण तत्व प्रदीप दिशा प्रस्तुतम। ठीक है, इस प्रकार पाणिनि व्याकरण तत्व प्रदीप में व्याकरण की व्युत्पत्ति, व्याकरण की व्युत्पत्ति दिखाई गई है, बताई गई है, जो हमने आपके सामने रखी बहुत ही विस्तार पूर्वक। ठीक है ना? समझ में आया? स्पष्ट हुआ व्याकरण पद की व्युत्पत्ति? समझ में आई? तो अब जी मैम। ये तो हुआ कि व्याकरण पद की व्युत्पत्ति। इसमें मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि हम पाणिनि व्याकरण पढ़ रहे हैं और पाणिनि व्याकरण का छोटा सा स्वरूप। आगे के पाठ में हम पाणिनि व्याकरण का बृहद स्वरूप पढ़ेंगे। ठीक है, वेदांगत्व व्याकरण का वेदांगत्व है तो कैसे है, और पाणिनि व्याकरण का वेदांगत्व है या सभी व्याकरणों का है, ये सब हम आगे के पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के पाठ में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, किसी को न समझ में आया हो ऐसा कुछ है? मैम एक प्रश्न था। हाँ बोलो। अगर पाणिनि जी के पहले जो 9 व्याकरण हो गए थे, हम उनके व्याकरण क्यों नहीं पढ़ते? पाणिनि जी के क्यों पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, कई संप्रदाय हैं यहाँ पे। कुछ संप्रदाय के लोग ऐन्द्र व्याकरण पढ़ते हैं, कुछ संप्रदाय के लोग कौमार व्याकरण पढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार पढ़ा जाता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आज के मतलब समय में
आज के समय में मतलब इस आधुनिक समय में पाणिनि व्याकरण को ही प्रधान माना गया, ठीक है, मुख्य माना गया। क्यों? उसका कारण क्या है कि यह पाणिनि व्याकरण लौकिकम वैदिकम उभयात्मकम अस्ति। कुछ व्याकरण क्या है, सिर्फ लौकिक है, ठीक है, लौकिक भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनका विवेचन करके बोध कराया है। कुछ व्याकरण क्या है, वैदिक व्याकरण है, मतलब वेद प्रातिशाख्य इत्यादि में जो शब्द प्रयुक्त हैं उनका ही वहां पे वर्णन मिलता है। लेकिन पाणिनि व्याकरण ऐसा नहीं है, यहाँ पे वैदिक और लौकिक दोनों प्रकार के व्याकरण, दोनों प्रकार के शब्दों का विवेचन मिलता है। जैसे विभाषा छंदसी, ठीक है, यत्यो बहुलम इत्यादि के द्वारा वैदिक शब्दों का भी यहाँ पे विवेचन मिलता है, व्याख्यान मिलता है। तो देखो, व्याकरण अगर अन्यों का व्याकरण पढ़ें तो दोष कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, लौकिक व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा अलग से और वैदिक व्याकरण भी अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि आप वही वो चीज ले लीजिए, ऐसा रास्ता खोज लीजिए कि जहाँ दोनों काम एक साथ सिद्ध हो जाए। तो चूंकि पाणिनि व्याकरण में दोनों कार्य एक साथ सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए लोगों ने पाणिनि व्याकरण की ओर अपना रुख अपनाया, अपने आप को पाणिनि व्याकरण की ओर उन्मुख कर लिया। स्वाभाविक है ना, जहां जाने से दो चीजें एक साथ मिल रही हो, आप उसी मार्केट में जाओगे, ठीक है। फ्रूट मार्केट अलग जाना पड़ेगा और मॉल जाने के लिए अलग रास्ता है। तो आप ऐसा रास्ता ढूंढोगे जिस रास्ते में आपको दोनों ही मिल जाए, उसी रास्ते में जाओगे ना, ठीक है। हाँ ठीक है मैम। इस कारण से पाणिनि व्याकरण को हम पढ़ते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं मैम। ठीक है, तो आज का पाठ हम यहाँ समाप्त करें। जी मैम। कल दोबारा से हम पढ़ेंगे आगे के अंश को। पुस्तक है तुम लोगों के पास, रचनाशाली? जी मैम। हाँ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो आगे क्या है, आगे का विषय क्या है? अष्टाध्यायी सूत्र संख्या। अष्टाध्यायी सूत्र संख्या, हाँ। तो उसमें क्रम विस्तार से बताएंगे कि कितने सूत्र हैं, किस प्रकार से क्या क्या है, कल के पाठ में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो आप सभी का सर्वेषां अभिनंदनम, सर्वेभ्यः धन्यवादाः। शुभाशीष। कितने निकाल कर दिया?